हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में 6.2 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आगे देखते हैं 6.3 में बढ़ेंगे, पर उससे पहले जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके लिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप की जो प्रॉपर्टी है सिमिलर ट्रायंगल्स की, थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेंगे कि क्या क्या अलग प्रॉपर्टीज़ है सिमिलर ट्रायंगल्स की। ठीक है, इसको देखेंगे। 6.2 जो है कंप्लीट हो गया था, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। वहाँ पर हम लोगों ने एक जो थ्योरम पढ़ा था उसको एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, एक बार और ये थ्योरम देख लेते हैं बच्चों। 6.2 था आई गेस कि ए बी सी अगर कोई ट्रायंगल है और इसमें ये कोई लाइन ई एफ मान लीजिए, और यदि ये ई एफ जो लाइन है ये पैरेलल है किसके, बी सी के। ई एफ लाइन अगर बी सी के पैरेलल है तो इस कंडीशन में ये जो ई एफ लाइन है ये ए बी और ए सी को सेम पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब ए अपॉन ई बी किसके इक्वल होगा, ए एफ अपॉन एफ सी के इक्वल होगा। ठीक है, इफ़ ई एफ किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, देन ये एक इम्पोर्टेंट बात हम लोगों ने देखा था। इसी पे हम लोगों ने मेनली 6.2 के क्वेश्चन किए थे इस पर, और इसका रिवर्स था। ठीक है, वो क्वेश्चन हम लोगों ने इस पे किए थे। ठीक है, तो देख लीजिए ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों, एग्ज़ाम में भी प्रूफ करने के लिए आ सकती है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जानते हैं अलग अलग सिमिलर ट्रायंगल्स अगर है तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ए सिमिलरिटी, मतलब एंगल 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 सिमिलरिटी। ठीक है, एंगल एंगल, इसको पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। इफ़ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। है ना, देखिएगा, मान के चलिए आपके पास ये दो ट्रायंगल है ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है, दूसरा ट्रायंगल है आपके पास ए बी सी, देखिएगा, ठीक है, मान लीजिए ट्रायंगल है आपके पास पी क्यू आर। ठीक है, ये दो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर। ठीक है, ये दो ट्रायंगल है, क्या बोल रहा है, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये एंगल ये करस्पॉन्डिंग यही है ना, मतलब जैसे एंगल ए के करस्पॉन्डिंग देखे तो एंगल पी है, अगर ये इक्वल है। एंगल बी के करस्पॉन्डिंग देखे तो एंगल क्यू है, और एंगल सी के करस्पॉन्डिंग देखे तो एंगल आर है। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों जो ट्रायंगल है ये क्या है, ये क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। मतलब ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर है, ट्रायंगल पी क्यू आर। किस सिमिलरिटी से, देखो तीनों एंगल है तो एंगल 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 सिमिलरिटी टेस्ट से। ठीक है, तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये अगर तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो एक तीसरी बात ये भी हो जाएगी, दूसरी बात ये भी
हो जाएगी कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो भी इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मतलब ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ इक्वल होगा किसके, बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ, और इक्वल होगा किसके, ए सी का रेशियो पी आर के साथ। तो ये भी बात इसमें हो जाएगी। ठीक है, बोल रहा है ना, देखिए two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in same ratio and hence the two triangles are similar। ठीक, चलिए ये हो गया एंगल एंगल सिमिलरिटी की बात। देखा था हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर। ये जो साइन है सिमिलर का है, देखिए इस तरह से। आपने कॉन्ग्रुएंट का साइन देखा होगा, चलिए आगे चलते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का साइन कैसे बनता है, ऐसे और ऐसे। ठीक, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है और सिमिलरिटी का साइन इस तरह से बनता है। ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है और ये सिमिलरिटी का साइन है। ठीक है, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी देख ली सिमिलर ट्रायंगल्स की। दूसरी प्रॉपर्टी दी है कि साइड साइड साइड, जैसे वहां पर एंगल एंगल था, यहाँ साइड साइड। इफ इन टू ट्रायंगल साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू, देखिए इक्वल नहीं बात कर रहा है, बात कर रहा है, ऐसे नहीं बोल रहा है कि करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, वो तो फिर आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट पे चले जाते हैं। यहाँ पे बात कर रहा है कि साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल or in that is in the same ratio of the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. This criteria is referred to as side 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 similarity। ठीक है, देखिएगा जरा, मान लीजिए ये कोई दो ट्रायंगल है आपके पास, ए बी सी, और ये दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक, ये दूसरा ट्रायंगल है। अब देखिए जरा, अगर ये साइड और ये, मतलब क्या बोल रहा है कि तीनों साइड का रेशियो, एक साइड का रेशियो दूसरी साइड के रेशियो और बाकी साइड का रेशियो भी आपस में इक्वल है। मतलब ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, बी सी का रेशियो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर के साथ, और ए सी का रेशियो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड पी आर के साथ। अगर ये इक्वल है, इस तरह से इक्वल है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर है, ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो इससे हम लोग ये भी बोल सकते हैं फिर देन कि एंगल ए इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, एंगल पी के, एंगल बी किसके हो जाएगा, एंगल क्यू के, और एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर के। ठीक है, ये इससे बोल सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स अगर हो गए तो उनके जो बचे हुए पार्ट्स है वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। देख लीजिए इसको एक बार, थोड़ा सा जुकाम जैसा हो गया आज, पर कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सभी को। दो ट्रायंगल है, इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो इक्वल नहीं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। ठीक है, ए बी का रेशियो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू के साथ वो इक्वल होगा किसके, ए सी अपॉन पी आर के, ऐसे बी सी अपॉन क्यू आर के। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोल देते हैं कि ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट है, पी क्यू आर के। और अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चों, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलिए, ये तो ए क्राइटेरिया हो गया और साइड 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 क्राइटेरिया। अगला देखते हैं 6.5 में साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया पढ़िए एक बार। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, of other triangle and the side including these angles are proportional, and side including these angles are proportional, then two triangles are similar। देखिए इसको समझ लेते हैं एक बार।
ये है ए, ये बी सी, ये है पी क्यू आर, ठीक है। ये कोई दो ट्रायंगल है, ठीक है। क्या बोल रहा है, अगर इनका कोई भी एक करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, मान लो ए पी के इक्वल है, ठीक है। तो पहला तो कंडीशन हो गया ए पी के इक्वल है। फिर बोल रहा है कि जिन दो साइड से मिलके ये एंगल बना हुआ है, जैसे कि एंगल ए बी और ए सी से मिलके बना हुआ है, और ये जो एंगल पी है ये किससे मिलके बना है, पी क्यू और पी आर, इनका रेशियो भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मतलब ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ इक्वल होना चाहिए किसके, ए सी का रेशियो पी आर के साथ, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एक एंगल इक्वल है, और ये एंगल जिन दो लाइनों से मिलकर बने हुए हैं उनका रेशियो भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तब आपका ये जो दोनों ट्रायंगल है सिमिलर प्रूफ हो सकते हैं कि ए बी सी किसके सिमिलर है, ट्रायंगल पी क्यू आर के। कौन सा साइड, एंगल साइड, देखिए ना यहाँ पर इसको प्रॉपर्टी को देख के पता लग रहा होगा, साइड एंगल साइड मतलब दो साइड के बीच का एंगल, ठीक है, दो साइड के बीच का एंगल। तो दो साइड ये और ये, इनके बीच का एंगल ये इक्वल होगा, और ये जो दोनों साइड है इसका इसके साथ रेशियो, इसका इसके साथ रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। साइड एंगल साइड, ये प्रॉपर्टी भी हो गई, देख लीजिए ध्यान से को, ठीक है। साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी भी हो गई, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा और, ठीक है। ये वाला देख लीजिए, एंगल एंगल सिमिलरिटी वाला। ठीक है, मान लीजिए जैसे ये दो ट्रायंगल है ए बी सी, और ये दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है। इसमें दो कोई भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, मान लीजिए 1 या 2 है, ये 3 या 4 है, ठीक है। एंगल 1 अगर एंगल 2 के इक्वल है, ऐसे साथ में एंगल 3 4 के इक्वल है, कोई भी दो एंगल, तो इस कंडीशन में भी आपका ट्रायंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा पी। देखिए मैं बार कॉन्ग्रुएंट बोल रहा हूँ, सिमिलर होगा यहाँ, ठीक है। किससे, एंगल एंगल सिमिलर, ठीक है। तीन करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तब तो वो सिमिलर होंगे सही, लेकिन अगर दो भी इक्वल है तो भी वो क्या हो जाएंगे बच्चों, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। दो भी इक्वल है तो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देख लीजिए इसको एक बार देखिए, ठीक है। दो भी इक्वल है तो सिमिलर। ये तो हम लोग चार टाइप की जो प्रॉपर्टी देख ली है। सबसे पहला हम लोगों ने देखा था एंगल 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 क्राइटेरिया, जिसमें तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। दूसरा हम लोगों ने देखा था बच्चों साइड साइड साइड, जिसमें कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तीसरा जो हमने देखा था प्रॉपर्टी देखा साइड एंगल साइड, मतलब साइड एंगल साइड नाम से पता लग रहा है दो साइड के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, और वो जो दो साइड जिनसे मिलके बना है वो एंगल, उनका रेशियो दूसरे ट्रायंगल की दो साइड के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। और तीसरा एंड लास्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा एंगल एंगल, कि अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है तो भी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चार प्रॉपर्टी देखा बच्चों, इन्हीं के आधार पे हम लोग पूरा 6.3 करेंगे और कुछ एग्जाम्पल और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे। देखना मजा आएगा, आप लोग मजा आएगा, देखते जाना इसको, सारे क्वेश्चन करेंगे ध्यान से एकदम, इधर देखते रहना, ठीक है। ये चार प्रॉपर्टी है, इसी पे सारे क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पर आइएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लो इधर, ठीक है। इसे हवा में कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, सबसे पहले उसका ग्राफ जो है फिगर बनाइए, ए बी सी, और ये हो गया आपका डी ई और एफ, ठीक। इसमें आपको बी और ई इक्वल दिया हुआ है, बी और ये ई इक्वल दिया हुआ है। ऐसे ही एफ ये इक्वल दिया हुआ है सी के, ठीक है। एंड ए बी इक्वल टू 3DE, जो ए बी है वो 3DE दी हुई है, ए बी और 3DE के इक्वल दी हुई है, ठीक है। मतलब मान लो अगर डी एक्स है तो ए बी कितनी है, 3x है, यही है। देन द टू ट्रायंगल्स आर, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है इस कंडीशन में, बताओ जरा। सबसे पहले तो इनके दो एंगल इक्वल है दोनों ट्रायंगल के, तो दो एंगल इक्वल होते ही समझ जाओ कि यार हाँ ये सिमिलर तो है सही, क्योंकि अभी अभी हमने ए प्रॉपर्टी पढ़ा है,
ठीक है। एंगल एंगल प्रॉपर्टी से क्या हमको पता लगा कि अगर दो एंगल भी इक्वल है तो भी सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, तो दो एंगल इक्वल है मतलब ये ट्रायंगल है ए बी सी इसके सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ के, ये तो हमको पता लग गया। ठीक है, ये तो पता लग गया। अब कॉन्ग्रुएंट का भी पता करना है कि कॉन्ग्रुएंट है क्या। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमको तीन कंडीशन चाहिए होती है। यहाँ पर मुझे एक पता है, ये इनका एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, लेकिन हमको जो तीसरा कंडीशन है वो पता नहीं है बच्चों। यहाँ पर आपको ए बी और डी का रेशियो दिया हुआ है, ना कि ये दिया हुआ है कि वो इक्वल है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमको इक्वल चाहिए होती है साइड, तो मेरे पास तीसरा कंडीशन नहीं है यहाँ पे, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएंगे। सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो ये आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखना है आपको। ये क्वेश्चन आया समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए, ये जो पी क्यू है ये आर एस के पैरेलल है। एग्जाम्पल 4 की बात कर रहा हूँ, एकदम आराम से समझाऊंगा मैं। ये जो पी क्यू लाइन है ये आर एस के पैरेलल है, तो हमको प्रूव करना है कि पी ओ क्यू ये सिमिलर है एस ओ आर की। तो ठीक है, तो मैं जरा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन जो है, मैं इसको इधर एक बार बना रहा हूँ। ठीक है, ये है पी ओ क्यू और ये आर एस। ठीक है, तो हमको बोला हुआ है कि जो पी क्यू है आर एस के पैरेलल है। देखिएगा ध्यान से, पी क्यू आर एस के पैरेलल है, तो आपको कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा। अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट याद आया सभी बच्चों को। तो अगर मैं इसे लिख दूं कि एंगल क्यू पी ओ ये इक्वल है एंगल किसके, ओ एस आर इक्वल है। अरे यार, ये एंगल और ये दोनों अल्टरनेट एंगल है तो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इसका रीजन भी लिख देता हूं मैं, इक्वल है क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल से। देखते चलना ध्यान से। दूसरी बात देखना, दूसरा भी ऐसे, ये और ये भी अल्टरनेट एंगल है तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, मेन बात आएगी कि कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर है, वो वहां पे दिक्कत आएगी थोड़ा। देखिएगा, ट्रायंगल ऐसे एंगल किसके इक्वल है, पी क्यू ओ किसके इक्वल है, एंगल एस आर। ओके, ये भी किस रीजन से, सेम अल्टरनेट एंगल। अच्छा, दो एंगल इक्वल हो गए तो ठीक है इनफ है। हालांकि तीसरी भी अगर हम बात देखना चाहे तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल है, तो तीसरा भी एंगल इनका इक्वल है। तो इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिएगा कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर। अब हम लोग जो लिखेंगे ट्रायंगल किस हिसाब से लिखेंगे, तो एक बार मैं इसको अलग से बना के देख रहा हूं। यहाँ पर ये वाला जो ट्रायंगल है ओ पी क्यू, इसको इधर बना लो अलग से, ओ पी क्यू छोटा वाला ट्रायंगल ओ पी क्यू, और दूसरा ट्रायंगल इधर बना लो ओ आर एस। ठीक है, तो यहां पर जो क्यू पी ओ था, क्यू पी ओ ये किसके इक्वल है, ओ एस आर के, ओ एस आर, ओ एस आर ये। ठीक है, ओ एस आर ये, और पी क्यू ओ ये एंगल किसके इक्वल है, एस आर ओ मतलब इसके, और ये इसके इक्वल है। ठीक, तो आप लोग अगर देखेंगे तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हुए इसमें, पी और एस। इसको उल्टा करो, ठीक है, इसको ऐसे बना दो। ठीक है, मैंने ये एंगल देखा उस हिसाब से बताया, एस इधर रखो, आर इधर रखो, ओ इधर रखो, तो ये क्या आया, ओ एस आर किसके इक्वल है, क्यू पी ओ, और पी क्यू किसके इक्वल है, ओ आर एस। ठीक है, पी क्यू किसके इक्वल है, ओ आर एस, मतलब इसके हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। ये इसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा कि ट्रायंगल ओ पी क्यू, ट्रायंगल ओ पी क्यू किसके सिमिलर है। देखिए ओ पी क्यू मैंने लिया है इधर के, मैंने इस सीक्वेंस में ओ पी क्यू लिया है, तो इधर भी मेरे को ओ एस आर लेना है, फिर ट्रायंगल ओ एस आर के। ठीक है, या फिर इसको कैसे भी लिख सकते हो, जैसे उधर लिखा हुआ है बीच में पी ले लो, पी ओ क्यू, तो अगर पी ओ क्यू लिया है तो इधर भी एस ओ आर लेना पड़ेगा, तो एस ओ आर ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो पी ओ क्यू किसके सिमिलर हो गया, एस ओ आर के। ठीक है, एंगल एंगल सिमिलरिटी टेस्ट से। ठीक है, यहां पे लिख देना किससे,
एंगल एंगल सिमिलरिटी से। ठीक है, देखिएगा हो गया। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, यहाँ पर जो मेन आपको लिखना है ना, यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा कि कौन से एंगल करस्पॉन्डिंग क्या है। जैसे क्यू पी ओ था तो ओ एस आर के इक्वल है। ठीक है, क्यू पी ओ ओ ओ एस आर, तो मतलब करस्पॉन्डिंग ये इसके है। तो जब ट्रायंगल लिखेंगे तो भी इसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा, इसी सीक्वेंस में। ठीक, चलिए आगे बढ़े। देखिए, चलिए ऐसे अलग से ट्रायंगल बना के देख लिया करो। ये वाला क्वेश्चन देखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर इन टू ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी, दो ट्रायंगल दिए हुए हैं ए बी सी और पी क्यू आर। इन दोनों ट्रायंगल में ए बी और क्यू आर का रेशो, मतलब ए बी के साथ क्यू आर को ले रहे हैं। देखिए करस्पॉन्डिंग चेक कर जाइएगा साइड्स, ए बी के क्यू आर करस्पॉन्डिंग है, जबकि दिखने में यहाँ दिख रहा है पी क्यू, तो मैं क्यू आर को इधर लेना पड़ेगा, ऊपर लेना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं अभी चेंज कर रहा हूँ इसमें, देखना मैं क्यू आर को इधर ले रहा हूँ। अब देखिए हो गया ना, ए बी अपॉन क्यू आर हो गया, बी सी अपॉन पी आर मतलब बी सी अपॉन पी आर, ठीक है ये भी सही है, इसके करस्पॉन्डिंग है। सी ए अपॉन पी क्यू, सी ए अपॉन पी क्यू, ठीक है करस्पॉन्डिंग है सब। देन इस कंडीशन में अगर ये है तो इस कंडीशन में ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ट्रायंगल देखा जाए अगर तो ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर जो ट्रायंगल है किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल सी ए बी के। ठीक है, देखा ना मैंने यहाँ पे, देखो इसमें पी क्यू आर अगर लिया, पी क्यू आर अगर लेंगे तो इधर क्या लेना पड़ेगा, सी ए बी। ठीक है, इधर पी क्यू आर ले लिया, इधर ए बी सी ले लिया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इधर पी क्यू आर लिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको सी ए बी लेना पड़ेगा। तो पी क्यू आर किसके हो गया, सी ए बी के, पी क्यू आर किसके हो गया, सी ए बी के, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, देख लीजिए, देख लीजिए इसको एक बार। चलिए देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बनाइए। देखिए अभी भी हमने 6.3 स्टार्ट नहीं करी, उससे पहले हम लोग थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। 6.3 पे आने वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ट्रायंगल शोन बिलो। ठीक है, अब इसमें हमको ये बताना अगेन ये सिमिलर है क्या है, कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, सिमिलर है कि नहीं। तो देखिएगा जरा, देखिएगा यहाँ पर मान लीजिए ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये है पी क्यू आर। तो सबसे पहले मैं सिमिलरिटी चेक कर रहा हूँ। तो इस वाले ट्रायंगल में जैसे कि आपको ये एंगल 60 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा, तीनों का सम 180 होता है, दो एंगल 60 90 मतलब 150, तो ये 30 होगा। ऐसे ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखेंगे अगर जरा, तो ये एंगल देख लो, ये देख लो, और ये करस्पॉन्डिंग ये इसके देख लो, तो ये इक्वल है। मतलब तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग जो है वो दूसरे ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है। तो सबसे पहले सिमिलरिटी की बात है, तो सिमिलर तो ये हो गए। ठीक है, सिमिलर तो हो गए, ये सिमिलर हो गए। अब कॉन्ग्रुएंसी देख लो, कॉन्ग्रुएंसी के लिए 3 कंडीशन चाहिए, तो उसमें है देखो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस के इक्वल है, और ये एंगल इसके इक्वल है, और 60 60 के इक्वल है। तो तीन कंडीशन भी मिल गए मुझे, 3 कंडीशन मिल गई ना कॉन्ग्रुएंसी वाली, तो ये कॉन्ग्रुएंट भी तो हो गए ना यार। तो बोथ आर क्या है, सिमिलर भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। ठीक है, देख लीजिए दोनों जो आपके ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को ध्यान से। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन आई है, ऑब्जर्व दिस एंड देन फाइंड पी। हमको पी बताना है। तो सबसे पहले तो हमको ये चेक करना पड़ेगा
कि इन दो ट्रेंगल में कौन सा ट्रेंगल किस ट्रेंगल के सिमिलर है, ठीक है। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट जो इनकी साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड देखनी पड़ेगी। तो 3.8 अगर मैं देखूं तो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, ये है 7.6। रेशो देख रहा हूं मैं, देखना देख, रेशो देख रहा हूं मैं। AC अगर मैं देखूं, ध्यान से देख कर ही पता लगाएगा, AC का रेशो PR के साथ, AC का रेशो PR के साथ कितना होगा 3√3 अपॉन 6√3। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 होगा। इसी तरीके से BC का रेशियो आप लोग ले लीजिए PQ के साथ, तो ये क्या होगा 6/12 मतलब 1/2। और AB का रेशियो देखें तो QR के साथ, तो क्या हो जाएगा 3.8 अपॉन 7.6, तो ये भी कितना आएगा 1/2। तो जिस सीक्वेंस में मैंने लिया है उसी सीक्वेंस में आपके ट्रेंगल देखिएगा, मैं जमा रहा हूँ एक बार। तो ये अगर ABC है, ठीक है, तो मैंने अगर देखा था तो AB के साथ कौन सी लाइन ली है मैंने QR, तो इधर QR ही आनी चाहिए, QR मैंने लिख दी AB के साथ, ठीक है। और BC के साथ PQ, तो यहाँ पर लीजिए PQ, BC के साथ PQ। देखिए मैंने करस्पॉन्डिंग लिया इधर से देख करके कि AB के साथ QR, तो AB के साथ QR हो गई, BC के साथ PQ हो गई और AC के साथ PR हो गई, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए एंगल, देखिए A कौन सा एंगल कितना है, A 80 डिग्री है, ठीक है, 60 डिग्री B है। और यहाँ पर देखिए अगर दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए बच्चों, देखिए कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर, देखिए करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल है ना, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ट्रेंगल ABC किसके सिमिलर है, ट्रेंगल PQR के, PQR के, या फिर ABC लिया है तो उधर से क्या लूंगा RQP, इसके सिमिलर हो गया किससे, साइड से, ठीक है, तीनों साइड के जो रेशियो है वो इक्वल है। तो इस कंडीशन में जो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे ना, अरे साइड में पढ़ा था ना कि अगर करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, इसके, तो ये भी कितना होगा 80 डिग्री। एंगल बी किसके होगा 6 के, तो ये भी 60 डिग्री। तो एंगल पी आ जाएगा, एंगल पी आ जाएगा। देखिए तीनों का सम 180 होता है, तो 60 80 प्लस पी इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से एंगल पी कितना आ जाएगा 180 माइनस, इसको ऐड करिए तो कितना होता है 140 होता है शायद, तो ये कितना आएगा 40 डिग्री आई है। तो एंगल पी का वैल्यू कितना आ गया 40 डिग्री यहाँ से। आ गया 40 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से आपको इक्वेशन करना था, ठीक है, देख लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। इस क्वेश्चन पर आई इन फिगर दिस, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें OA OB, ठीक है, OA इंटू OB ये इक्वल दिया हुआ है OC इंटू OD के दिया हुआ है, ठीक है। देखो जल्दी ध्यान से देखना, तो मुझे बताना है कि A किसके इक्वल है C के और B किसके इक्वल है D के, ठीक है। देखिए ये थोड़ा इसको सेट कर ले, क्या थोड़ा इसको सेट कर लेते हैं। OA इस ट्रायंगल का है, ये जो AOD का है, और OC इस ट्रायंगल का है। तो मैं अगर OA के नीचे OC ले आऊँ, और जो OD है उसके नीचे OB ले आऊँ, तो अगर देखें तो आप OA अपॉन OC, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ये इक्वल है OD अपॉन OB के। और एक बात देखिए, दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया। अब अगर उनके बीच का एंगल मतलब OA और OD, ये एंगल इसके भी इक्वल है। अरे एंगल है कि नहीं, एंगल AOD किसके इक्वल है,
एंगल बी ओ सी के। क्यों? ये क्या है यार, अपोजिट एंगल है ना, एंगल है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ट्रेंगल, देखिए साइड एंगल साइड हो गया कि यहाँ पर दो साइड उनके बीच का एंगल इक्वल हो गए, तो इसका मतलब दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गए। अब ट्रेंगल कौन कौन से सिमिलर हो गए देखिएगा। ट्रेंगल ऐसे लिखूंगा मैं, ओ ए डी, ओ ए डी किसके इक्वल होगा, करस्पॉन्ड किसके सिमिलर हो जाएगा? ये जो ट्रेंगल है ए ओ डी, मैं इसको साइड में बना के देख रहा हूँ, दोनों ट्रेंगल, ये छोटा वाला ट्रेंगल, ये बड़ा वाला ट्रेंगल, ठीक है। तो मान लीजिए ये ओ ए डी है, ठीक है। तो ओ ए अपॉन ओ सी, मतलब यहाँ पर ओ सी और यहाँ पर क्या आएगा बी। तो देखिए ये कहता हमने ओ ए के करस्पॉन्डिंग ओ सी, ओ ए ओ सी। देखिए सबसे पहले तो हम लोग को ऐसे दिखाना है, उसके बाद कौन कौन से ट्रेंगल सिमिलर है इसके लिए आप लोग दोबारा अलग से ट्रेंगल बनाइए, अलग अलग बनाइए, दिख नहीं रहा हो। तो ओ ए डी अगर मैंने लिया तो ओ ए के साथ ओ सी और ओ डी के साथ ओ बी आ गया। तो यहां पर अगर देखें तो कि ए ओ डी किसके सिमिलर है, ए ओ डी ट्रेंगल किसके सिमिलर है, ए ओ डी लिया है तो जैसे सी ओ बी के, ट्रेंगल सी ओ बी के सिमिलर है। तो दोनों सिमिलर हो गए तो इनके जो एंगल है वो भी इक्वल होंगे, इनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के, और बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी के। देखे ना जरा यहाँ पर यार, ए के करस्पॉन्डिंग क्या है, सी है, और बी के करस्पॉन्डिंग क्या है, डी, या डी के करस्पॉन्डिंग क्या है, बी है, तो वो भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये किससे हुए थे, एक सिमिलर किससे है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, इससे ये दोनों क्या है, सिमिलर है। देख लीजिए, ठीक है, इससे क्या है, दोनों सिमिलर है। लिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े, ये एग्जाम्पल 6 हो गया। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन एक आ रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, देखिएगा ध्यान से। अ गर्ल ऑफ हाइट 19 सेंटीमीटर, कोई गर्ल है जिसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर। इसको मैं अलग से इधर बनाता हूँ, देखिएगा एक बार। ये कोई पोल है और कोई लड़की है, मान लीजिए ए बी कोई है, इसकी हाइट दी हुई है क्या, 3.6 मीटर। A girl of height 90 centimeter is walking away from the base of lamp post of speed 1.2, मतलब कोई लड़की है जिसकी हाइट, मान लीजिए कोई लड़की है, ये कोई लड़की है जिसकी हाइट कितनी है, 90 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, 90 सेंटीमीटर। ये इधर की साइड, इसके बेस से अपोजिट साइड में जा रही है 1.2 मीटर पर सेकेंड क्या हो स्पीड से, ठीक है। इफ द लेंथ इज, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। आफ्टर 4 सेकेंड उसके शेडो की लेंथ बतानी है। मान लीजिए वो आफ्टर 4 सेकेंड के बाद यहाँ पे कहीं आ गई, ठीक है, आफ्टर 4 सेकेंड के बाद वो लड़की यहाँ पर आ गई, तो ये डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, ये कोई पहले मुझे बता दो यार, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा उसने। 4 सेकंड के बाद यहाँ आई है, मतलब टाइम उसको 4 सेकंड का लगा है। मैं इधर बता रहा हूँ साइड में, देखिए टाइम उसको कितना लग रहा है, 4 सेकंड का, और उसकी स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी है, 1.2 मीटर पर सेकंड है। तो जरा मुझे बता दो ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, तो कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 4.8 मीटर, 4.8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लेंथ थी ये कितनी है, बी डी है, तो ये कितनी हो गई 4.8 मीटर। अब 4 सेकंड बाद यहाँ पर आई, तो यहाँ पर जो उसकी छाया है, मतलब जो उसकी शेडो है, मान लीजिए शेडो इस तरह से आ रही है उसकी, ठीक है, ये उसकी शेडो है यहाँ पर, ये उसकी इतनी शेडो आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसकी शेडो हो गई, तो मैं उसको इतना मिला रहा हूँ इधर, ठीक है, ये मैंने इधर से,
तो ये उसकी शेडो की हाइट हो गई। तो ये हमको बताना है 4 सेकंड के बाद उसकी कितनी शेडो की हाइट होगी। ठीक, तो समझ में आया क्वेश्चन। ये कोई लैंप पोस्ट थी, उसके पास में कोई लड़की खड़ी हुई है, तो वो दूर जा रही है उससे, तो दूर जा रही है 4 सेकंड के बाद 1.2 मीटर पर सेकंड के स्पीड जा रही है। तो 4 सेकंड के बाद वो यहाँ पर आ गई, और ये डिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया स्पीड इनटू टाइम से, तो इतने की 4.8। हमको ये जो यहाँ पे आने के बाद जो उसकी शेडो है उसकी लेंथ बतानी है, तो ये वाली लेंथ हमको बतानी है, मतलब ये ई है और ये सी है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये जो ट्रेंगल है, अच्छा ये कॉपी वगैरह हो सकता है क्या यार, जैसे मैं अगर करना चाहूँ तो ये जो मेरा डायग्राम मैंने बनाया है ये कॉपी हो सकता है क्या कहीं से? इसको, अरे यार ये क्या हुआ, अंडो, ठीक है। मैंने क्या किया था, इसको मैं कॉपी करना चाह रहा था, कैसे करते हैं कॉपी यार? इसको मैं कॉपी अगर यहाँ से करूँ, ठीक है, रोकिएगा एक मिनट, इसको मेरे को नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है ना? नहीं, रुकिए, इसको मैं लॉक कर देता हूँ पहले, है ना? नेक्स्ट पेज पे मान लीजिए मैं इधर गया, तो यहाँ पर मुझे वो चाहिए, कैसे मैं लेके आऊँ उसको? चलिए मैं उसको दोबारा बना लेता हूँ, ठीक है, इधर मैं इसको अंडो कर देता हूँ। अरे ठीक है, गड़बड़ हो गया भैया इसमें तो। चलिए इसको दोबारा मैं बनाऊंगा, ठीक। हाँ, ये था आपका लैंप था, ठीक है, ये कोई लैंप था ए बी का, और लड़की आपका यहाँ पे गई, ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ पे कहीं वो पहुँची है, ये सी डी है और ये कितना है, ई है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने निकाल ली थी, कितनी आई थी, 4.8 मीटर, और ये दिया हुआ है आपको 3.6 मीटर, ये दी हुई है 3.6 मीटर, और इस लड़की की हाइट है कितनी, 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। 90 सेंटीमीटर है। अब अगर आप लोग देखें तो ये वाला ट्रेंगल अगर देखें, ट्रेंगल ए बी ई, ठीक है, ये वाला ट्रेंगल ए बी ई और सी डी, तो ये आपस में वो है सिमिलर है, क्योंकि देखिए ये एक तो एक एंगल कॉमन हो गया दोनों में, और एक ये भी 90 डिग्री वर्टिकल खड़े हैं दोनों, ये भी 90 है, तो एंगल क्राइटेरिया से दोनों क्या है, सिमिलर है। तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो इक्वल होगा। मान लिया ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स है मान लिया, ठीक है। देखिएगा जरा, मैं लिखने जा रहा हूँ इक्वेशन, ट्रेंगल सी डी ई और ए बी को सिमिलर मान के, तो जो ए बी का रेशियो है किसके साथ लूँगा मैं, सी डी के साथ, ये इक्वेट कर दिया मैंने, ये इक्वेट कर दिया मैंने बी अपॉन डी, अरे यार बड़े वाले ट्रेंगल की बी और छोटे वाले की डी, ठीक है। तो देखना जरा, ए बी कितना है 3.6, अपोज सी डी 90 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में बना लो यार, 90 अपॉन 100 कर दो तो 100 ऊपर चला गया, इक्वल्स टू बी ई कितना है, एक्स प्लस 4.8 है अपॉन एक्स डी है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको देखिए कितना हो जाएगा, 36 इंटू 100 अपॉन 90 इंटू 10, कट गया 4 टाइम, तो यहाँ पे कितना है 4 इक्वल्स टू एक्स प्लस 4.8 अपॉन एक्स, ये एक्स इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू एक्स प्लस 4.8, ये एक्स इधर प्लस में उधर जाएगी क्या हो जाएगा माइनस 4.8, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 4.8
8, तो x कितना आ जाएगा 4.8 अपॉन 3, तो हो जाएगा 1.6। ठीक है, 1.6 मीटर। तो x की वैल्यू 1.6 मीटर आई। तो इससे क्या पता लगता है कि 4 सेकंड के बाद जो लड़की की हाइट होगी बच्चों वो कितनी होगी 1.6 मीटर होगी। ठीक है, 4 सेकंड के बाद लड़की की हाइट कितनी होगी 1.6 मीटर। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 सेकंड के बाद लड़की की हाइट कितनी हो जाएगी, शैडो की हाइट कितनी होगी 1.6। ये हम लोगों ने सिमिलरिटी का यूज़ करके निकाल लिया। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करके निकाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक्सरसाइज 6.3 पे मैं आ रहा हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 देखते हैं। ठीक है, 2 मिनट में देखते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे।
चलिए 6.3 की ओर बढ़ते हैं, 6.3 स्टार्ट करेंगे इसका। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर्स आर सिमिलर। कौन सा जो फिगर है सिमिलर है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर है ये लिखना है और कौन सा क्राइटेरिया उनके लिए यूज किया गया। देखिए जरा यहाँ पर देखिएगा, 60 इधर 60 है, ये 80 ये 80, 40 40, देखिए ये करस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो सिंपली यहाँ पर तो हम लोग देख सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है ये किसके सिमिलर है, ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है। किससे, एंगल 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 क्राइटेरिया से। ठीक, ये हो गया पहले। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, देखते हुए चलेंगे सारे, देख के आगे बढ़ते हैं शांति से। यहाँ पर देखिए करस्पॉन्डिंग अगर देखिए जाए तो 2.5 के पास करस्पॉन्डिंग 5 है, बट ये इधर है ये इधर लिखा हुआ है। तो देखिए मैं रेशो निकाल रहा हूँ 2.5 अपॉन बी सी अपॉन पी आर का, तो ये कितना है 2.5 अपॉन 5 मतलब 1/2 का। ठीक है, इसका देखिए ए बी अपॉन, ए बी का किसके साथ लूँ, देख के पता करना पड़ेगा आपको, ए बी का क्यू आर के साथ, तो ये कितना है 2/4 मतलब ये भी 1/2 है। और ए सी का किसके साथ लूँ, पी क्यू के साथ, तो कितना आएगा 3/6 मतलब ये भी 1/2 है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सिमिलर है यार, सिमिलर, मेरे दिमाग में बार बार सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट निकल जा रहा है। बी सी के साथ पी आर मुझे लेना है, तो पी आर इधर रखो, ये क्यू इधर रखो। बी सी के साथ पी आर, इसके करस्पॉन्डिंग साइड ये, ए बी के साथ क्यू आर, क्यू आर, तो इसको इधर रखो, फिर आर को इधर रखो, पी इधर रखो। ठीक है, अब हो जाएगा सही। बी सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन क्यू आर हो गया, ये ए बी अपॉन क्यू आर, और ए सी अपॉन पी क्यू, ये हो गया। तो कौन कौन सा ट्रायंगल को सिमिलर है, ए बी सी किसके सिमिलर है, ट्रायंगल क्यू आर पी, किससे, साइड साइड साइड। ए बी सी अगर लूंगा तो इधर क्यू आर पी लेना पड़ेगा मुझे, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं ले सकते पी क्यू आर या फिर कुछ भी। ठीक है, सिमिलरिटी में ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ कॉन्ग्रुएंट में तो आप कुछ भी लिख देते थे ए बी सी पी क्यू आर, पर यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि अगर ए बी सी है तो इधर भी क्यू आर पी ही लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट, ये देखिए अब यहाँ 2.7 है, तो 2.7 के साथ क्या लूंगा, कुछ हो ही नहीं सकता। 2 के साथ अगर 4 ले लूँ, 3 के साथ 6 आ जाए, तो 2.7 का डबल कितना होता है 5.4 होता है, तो वो है ही नहीं यहाँ पर। तो ये दोनों क्या सिमिलर हो ही नहीं सकते, दोनों सिमिलर हो ही नहीं सकते। ठीक है, दोनों सिमिलर नहीं हो सकते, तो सिमिलर नहीं है ये। चलो आगे देखो, यहाँ पे अगर आप लोग देखिए 2.5 और 5 को, मतलब एम एन अपॉन पी क्यू इक्वल 2.5 अपॉन 5 मतलब 1/2 है। अगर मैं देखूं एम एल अपॉन क्यू आर, तो कितना है 5/10 मतलब 1/2 है। ठीक है, और इनके बीच में बना हुआ एंगल 70 डिग्री है। ठीक है, इनके बीच में बना हुआ एंगल 70 डिग्री, तो वो भी इक्वल है। मैं इधर बना रहा हूं दोबारा से इसको, ये किसके होगा, करस्पॉन्डिंग लिखना है आपको। एम एन एल है, एम एन एल, एम एन के साथ पी क्यू, पी क्यू और ये आर, एम एन के साथ पी क्यू हो गई, एम एल के साथ, एम एल के साथ क्यू आर आना चाहिए। तो एम एल के साथ क्यू आर नहीं, इधर पी आर है, तो मुझे क्यू को क्या करना पड़ेगा, इधर करो इसको, पी को ऊपर कर दो, और क्या, पी को इधर ले आओ, हो गया। सबसे पहले एम एन अपॉन पी क्यू सही है, एम एल अपॉन क्यू आर, एम एल अपॉन क्यू आर, तो क्या करा जाए, ये जो है ना एंगल कौन सा है, ये 70 है, एम और क्यू, पी इधर ले लो,
क्यू इधर ले लो, इधर आर ले लो, आर ले लो, ये 70 तो ये भी 70, ठीक है। तो एम एन अपॉन पी क्यू, तो पी क्यू ये एम एन अपॉन पी क्यू और एम एल अपॉन क्यू आर, है ना। ये पी इधर लो, ये आर इधर ले लो, ठीक है। और ये क्यू, ये हो गया क्यू। तो अभी हो गया होगा शायद एम एन अपॉन पी क्यू और एम एल अपॉन क्यू आर, हो गया। देखिए एम एन अपॉन एम एन के करस्पॉन्डिंग पी क्यू और एम एल के करस्पॉन्डिंग क्यू आर, और इनके साथ का जो एंगल है 70 वो इक्वल। तो ये दोनों ट्रेंगल एम एन एल किसके सिमिलर होगा? ट्रेंगल क्यू पी आर के। कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पर? साइड एंगल साइड से, ठीक है। देख लीजिए एम एन एल किसके सिमिलर हो जाएगा? क्यू पी आर के। किससे? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, ठीक है। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से देख लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ पे देखिए ये और ये है, और 2.5 अपॉन 5 दिख सकता है। यहाँ पर भी साइड एंगल साइड लग सकता है, 3/6 हो सकता है, ठीक है। ये अगर देखें, अगर ये ए, यहाँ पर अगर मैं देखूँ ए बी अपॉन डी एफ, ये कितना है? 2.5 अपॉन 5 मतलब 1/2 है। यहाँ पर देखो बी सी अपॉन ए एफ, ये कितना है? 3/6, ये कितना है? 1/2 है, ठीक है। और ये जो एंगल है बी ए सी, ये किसके इक्वल है? एंगल ई एफ डी। तो मैं जमा रहा हूँ इधर, अब ए बी और ये सी अगर मैंने लिया तो ए बी के साथ डी एफ मुझे लेना है, ए बी के साथ डी एफ लेना है, और बी सी के साथ ई एफ। तो यहाँ पर एफ लूँ मैं, अगर यहाँ डी लूँ और ई यहाँ पर ले लूँ, तो देखिएगा ज़रा, ए बी अपॉन डी एफ हो गया, ए बी का करस्पॉन्डिंग डी एफ हो गया, और बी सी का करस्पॉन्डिंग ई एफ हो गया। और ये जो एंगल है कितना है? 80 है। और ई एफ डी ये 80 है, ठीक है। ये करस्पॉन्डिंग देखिए तो दिख नहीं रहा है, मुझे लग रहा है ए बी अपॉन डी एफ है अगर हो गया, ठीक है। बी सी अपॉन, आप देखिए ए बी अपॉन डी एफ है और बी सी अपॉन एफ ही है। तो यार हमारा जो साइड एंगल वाला क्राइटेरिया क्या बोलता है कि एंगल साइड से बीच वाला एंगल, लेकिन यहाँ पर जो साइड है अपनी ए बी और बी सी है, इसके बीच वाला एंगल तो ये है, तो इसके साथ ये कॉन्ग्रुएंट ये सेम होना चाहिए था, लेकिन सेम नहीं है। ये तो कोई दूसरा एंगल सेम हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों क्या है? सिमिलर नहीं है, ये दोनों सिमिलर नहीं है, ठीक है। देख लीजिए दोनों सिमिलर नहीं है। दोनों सिमिलर नहीं है, ठीक है। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या बोलता है कि दो साइड और उनके बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, दो साइड के रेशियो इक्वल होने चाहिए और उसके बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब एंगल इक्वल तो है, लेकिन साइड के बीच वाला एंगल इक्वल नहीं, ये इसके इक्वल होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो इसलिए दोनों क्या है? सिमिलर नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए ये कितना हो जाएगा एंगल? ये कितना होगा? 70 80 मतलब कितना हो गया? 150। तो ये 30 और ये कितना हो जाएगा? 70, ठीक है। तो देखिए ये अगर ये एंगल देखूँ मैं, अगर मैं इधर ये बनाऊँ ई डी एफ, तो ये 80 है, ये 70 है और ये 30 है। तो इधर भी मुझे इस हिसाब से बनाना पड़ेगा। ई के साथ क्यू आना चाहिए 80 और डी के साथ पी 70 और ई के साथ आर। तो देखिए तीनों एंगल इक्वल है, तो मतलब ट्रेंगल डी ई एफ किसके सिमिलर हो गया? ट्रेंगल पी क्यू आर के। किससे? एंगल 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 क्राइटेरिया से दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए, ठीक। दोनों ट्रेंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। देख लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे।
चलिए देखिए आगे इस क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 2, जो ओ डी सी है ये ओ डी सी देखिएगा और ओ बी है, ओ ए बी नहीं ओ बी है, मतलब ये ओ डी सी और ओ बी ए ये दो ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, और बी ओ सी ये 125 है, सी ओ सी डी ओ, तो फाइन डी ओ सी ये एंगल मुझे बताना है, ठीक है, डी ओ सी बताना है और डी सी ओ बताना है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखें यहाँ पर ये दोनों सिमिलर है, इसका मतलब ये ओ और ये इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ये एंगल और ये एंगल तो अपोजिट है, तो इक्वल है सही। ये डी किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा, मतलब ये जो है ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ये अगर 70 है तो ये भी 70 होगा, ठीक है। और ये ए किसके इक्वल है, सी के, मतलब ये और ये सी इक्वल है। तो जरा अगर देख रहे होंगे ध्यान से, मतलब तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले मुझे डी ओ सी निकालना है। डी ओ सी अगर आप लोग देखें कि ये जो पूरी लाइन है ये लीनियर पेयर बना रही है, तो अगर देखेंगे ध्यान से तो एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू किसके है, डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। तो डी ओ सी निकालना है मुझे, जरा बताना बी ओ सी कितना है, 125 है इक्वल्स टू 180। तो एंगल डी ओ सी कितना हो जाएगा, 180 माइनस 125, तो ये हो जाएगा आपका 55 हो गया डी ओ सी। डी ओ सी 55 हो गया, डी सी ओ निकालना है, डी सी ओ तो कर लीजिए। ट्रेंगल डी ओ सी में तीनों का सम कितना होगा, 180, तो 70 प्लस 55 प्लस एंगल डी सी ओ इक्वल टू किसके होगा, 180 के। तो एंगल डी सी ओ कितना हो जाएगा बच्चों, 180 माइनस करो 70 और 55 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5, 135 करो माइनस 55 आ गया। डी सी ओ भी आपका 55 आ जाएगा। ओ ए बी, अब देखो ये अगर ये और ये एंगल हम देख चुके हैं इक्वल है, तो डी सी ओ किसके इक्वल है, ओ ए बी के। तो बच्चों ओ ए बी भी क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए बी भी क्या आ जाएगा, 55 डिग्री। एंगल ओ ए बी भी क्या आ गया, 55 डिग्री। देख लीजिए ध्यान, एंगल ओ ए बी भी क्या आ गया, 55 डिग्री। चलिए आई होप बच्चों आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, डायगोनल ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। ये आपका कोई ट्रेपेजियम है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी और ये डी है। यहाँ पर ए बी सी डी के पैरेलल है, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, तो इसके मान लो ये डायगोनल है, ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल शो दैट, शो हमको करना है, मतलब टू प्रूव हमको करना है क्या, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी, मतलब ये अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये रेशियो आप तो एक तो इस ट्रायंगल के और एक इस ट्रायंगल के रेशियो है, ठीक है। तो अगर ये दोनों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि अगर ये दोनों ट्रायंगल को मैं सिमिलर प्रूफ कर दूंगा तो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल हो जाएंगे, है ना, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल हो जाएंगे। तो करें इनको हम लोग प्रूफ करते हैं क्या, इनको हम लोग प्रूफ करते हैं क्या, सिमिलर प्रूफ करते हैं। देखिएगा जरा, इसको इधर ले रहा हूँ मैं, देखिएगा प्रूफ।
आपको दिया हुआ है कि जो ए बी है ये सी डी के पैरेलल है। तो अगर ए बी सी डी के पैरेलल है तो इस कंडीशन में आपके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। मतलब एंगल ओ डी सी इक्वल है किसके, एंगल ओ बी ए के इक्वल है। ऐसे ही ओ सी डी किसके इक्वल है, एंगल ओ ए बी के। तो मैं क्या बोल दूं, इसका रीजन यही है, एक ही रीजन है बच्चों कि ये अल्टरनेट एंगल्स है। तो मैं एंगल से क्राइटेरिया से क्या बोल सकता हूँ कि ट्रेंगल ओ ए बी किसके सिमिलर है, ओ ए बी अगर मैंने लिया है तो इधर मुझे ओ सी डी लेना पड़ेगा, ट्रेंगल ओ सी डी के ये सिमिलर है किससे, एंगल क्राइटेरिया। ठीक है, एंगल क्राइटेरिया मतलब दोनों जो ट्रेंगल है वो ऊपर नीचे वाले ये मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिए। तो सिमिलर प्रूफ कर दिए तो मतलब उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड बताइए जरा, ओ ए के करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, ओ ए के करस्पॉन्डिंग साइड, या देखिए ओ ए के करस्पॉन्डिंग साइड ओ सी होगा, तो ओ ए अपॉन ओ सी किसके इक्वल होगा, ओ बी अपॉन ओ डी। यहाँ देखिए जरा, ओ बी अपॉन ओ डी होगा ना, ओ बी अपॉन ओ डी करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो इस तरह से हमने इसको प्रूफ कर दिया इक्वल। ठीक है, सबसे पहले दोनों ट्रायंगल को, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि यार ये किस में है दोनों साइड, ये ऊपर और नीचे वाले ट्रायंगल में है। तो ऊपर वाले नीचे ट्रायंगल को क्या अगर मैं सिमिलर प्रूफ कर दूं तो हम लोग जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स के जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनका साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो वही मैंने किया यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो यार, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। इस पर आइए, क्वेश्चन 4 देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखिएगा ध्यान से, है ना, इसको पढ़िए एक बार। क्या बोला हुआ है कि गिवन क्या है कि क्यू आर है ना, ये पूरी जो साइड ये क्यू आर अपॉन क्यू एस, इतनी साइड इस दिस अपॉन दिस, ये किसके इक्वल है, क्यू टी और पी आर, ये पी आर। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, अगर मैं बताऊं, अगर ट्रेंगल पी क्यू आर की मैं बात करूं तो हमको गिवन क्या है कि एंगल 1 इक्वल टू है, ये गिवन है ट्रेंगल पी क्यू आर में 1 और 2 इक्वल है। हाल फिलहाल में इसको मत देखिए, मैं इसको इधर से बनाता हूँ एक बार, और इसको मैं इधर बनाता हूँ एक बार। ठीक है, यही दिया हुआ है आपको, पी ये टी, देखिएगा थोड़ा गड़बड़ हुआ है, सॉरी फॉर देट। देखिएगा टी क्यू आर ये है, और यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है पी और ये एस, यहाँ पर ये है आपके पास 1 ये 2। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था कि अगर आप पी एस को ना देखें थोड़ी देर के लिए, ये पी एस को ना देखें तो यहाँ पर ये 1 2 के इक्वल है, मतलब 1 2 के इक्वल है तो इसके जो अपोजिट साइड से वो भी इक्वल होगी आइसोसेल ट्रायंगल थ्योरम से। ठीक है, दो एंगल अगर किसी सा ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल है तो उसकी अपोजिट एंगल इक्वल होती है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो इसका मतलब 1 2 इक्वल है, तो इसका मतलब पी क्यू जो साइड है, जो पी क्यू साइड है वो किसके इक्वल होगी, पी आर की होगी कि नहीं, कौन से थ्योरम से, आइसोसेल्स ट्रायंगल थ्योरम। ठीक है, तो अब मैं देखना, बता रहा हूँ दोबारा से, अब मैं इसको कुछ करने वाला हूँ, देखिएगा इधर देखिएगा, मेरे पास दिया होता क्यू आर अपॉन क्यू एस,
मुझे दिया हुआ था क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी। अब मुझे पी आर दिया हुआ था, अभी देख रहे हैं पी आर किसके इक्वल है, पी क्यू के। तो अगर आप देखिएगा तो इसका क्यू आर ये पूरा और ये क्यू एस अपॉन क्यू टी अपॉन पी क्यू इक्वल है। तो ये कौन कौन से ट्रायंगल की है, और आप देखें तो ये जो एंगल क्यू है कॉमन है, एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल क्यू, क्यों ये क्या है, कॉमन है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ट्रायंगल जो छोटा वाला है पी क्यू एस ये किसके सिमिलर है, ट्रायंगल टी क्यू आर के है। किससे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अरे भाई यार दो साइड के रेशियो इक्वल हो गए और उनके बीच वाला एंगल इक्वल हो गया तो हो गए सिमिलर ना। क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन क्यू पी। ठीक है देख लीजिए, क्यू एस है ना ये, क्यू आर अपॉन क्यू एस। ठीक है देख लीजिए ध्यान से, आगे बढ़ेंगे इसके बाद हम। हो गया, समझ लिया। चलिए ये क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए एक बार। ठीक है जैसे बोला हुआ है कि ये कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, एस एन टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर पे कोई पॉइंट ऐसे है और क्यू आर पर कोई पॉइंट है टी, सच दैट इस तरह से है कि एंगल पी जो है आर टी एस के इक्वल है। एंगल जो पी है ये आर टी एस मतलब ये होगा। शो दैट आर पी क्यू ये सिमिलर है आर टी एस के, ये है। ठीक है देखिएगा तो कर दे इसको प्रूफ। तो सबसे पहले अगर इन दोनों ट्रायंगल की बात करें, मैं ट्रायंगल बात कर रहा हूं तो देखिए सबसे पहले तो एंगल आर दोनों में कॉमन है क्या, एंगल आर दोनों में कॉमन है क्या यार, तो एंगल आर दोनों में कॉमन है। कॉमन है ठीक है। और एक बात आपको दिया हुआ है पहले से कि एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल आर टी एस के, ये गिवन है। ठीक है एंगल पी किसके इक्वल है, आर टी एस के। अब मैं दोबारा से बना रहा हूँ दोनों ट्रायंगल्स को। तो ये तो बड़ा वाला ट्रायंगल था और इसके अंदर ये छोटा वाला ट्रायंगल था। ठीक है तो ये था आपका पी आर क्यू। तो एंगल पी के इक्वल कौन सा एंगल था, आर टी एस। आर टी एस तो मुझे इस तरह से लेना है, ये आर टी में ऊपर ले रहा हूँ आर टी एस। ठीक है तो ये पी आर टी एस के इक्वल हो गया और ये एंगल आर दोनों में कॉमन हो गया। ठीक है तो अगर आप लोग देखें तो ये और ये सिमिलर होगा किस एंगल क्राइटेरिया से। तो ट्रायंगल अगर मैं इधर आर पी क्यू लेता हूँ जो कि आपको क्वेश्चन में दिया, आर पी क्यू लिया, इधर तो क्या लेना पड़ेगा मुझे, एंगल ट्रायंगल आर टी एस। किस क्राइटेरिया से सिमिलर हो गए दोनों, एंगल क्राइटेरिया से। एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। देखिए इसको ध्यान से, ठीक है। हम लोग जानते हैं ना कि यार अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर। तो उसी कंसेप्ट को यूज़ करके हम लोगों ने कि भाई एक एंगल दोनों में कॉमन है, एंगल आर कॉमन है, और दूसरा बात आपको दिया हुआ है तो ये आर पी क्यू किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, आर टी एस के। चलिए आगे बढ़िए, इस पे आइए। ठीक है देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ए बी ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ। ठीक है अलग से बना रहा हूं मैं, ये ट्रायंगल ए बी ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, ये ए सी डी कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है। शो दैट ए डी ई
ये लाइन है शायद, ए डी ई की इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये जो ए डी ऊपर वाला ट्रेंगल है ये बड़े वाले ट्रेंगल के सिमिलर है, हमको ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो एक तो एंगल है इसमें पहले से ही पक्का यार, देखिए एंगल एक कॉमन है दोनों में, तो एक बस हमको एक एंगल और ढूंढना है, या फिर एक कोई साइड का रेशियो देख लीजिए। ठीक है, देखिए ये और ये ट्रेंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट है तो आप लोग देख सकते हैं कि जो ए बी है ये किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है सी पी सी टी से यार। और ये जो ए ई है ये किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है ना। ए ई किसके इक्वल है, ए डी के। ये ए बी ए सी के इक्वल है, ये ए बी ए सी के इक्वल है, और ये ए ई ए डी के इक्वल है। ठीक है भैया, तो ये भी सी पी सी टी से, क्योंकि दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, है ना। ए बी ए ई किसके इक्वल, ए डी के, और ए बी किसके इक्वल हो गया, ए सी के, है ना। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर ए डी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू ए लिख सकते हो ना, इसको ए डी इक्वल्स टू ए भी लिख सकते हो। तो देखेंगे अगर कि ए बी अपॉन ए डी और ए सी अपॉन ए, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो, दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए ई। तो ये किन ट्रायंगल्स की साइड का रेशियो है। ठीक है, तो ए बी तो छोटे छोटे ट्रायंगल की हो गई, और ए बी बड़े ट्रायंगल की हो गई, और ए डी छोटे ट्रायंगल की हो गई। ये किसके इक्वल है, बड़े ट्रायंगल की ए सी अपॉन ए। तो यार ये बड़ा ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल की साइड का रेशियो तो नहीं मिल गया, और वो इक्वल है। और एक कंडीशन ये थी कि एंगल ए इक्वल है एंगल ए के, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो यार अगर देखें तो ये साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट क्या रहे, सिमिलर हो गए। ए बी सी किसके सिमिलर हो गया, पी ए डी के। ए बी सी किसके सिमिलर हो गया, ए डी ई के। किससे, साइड एंगल साइड से। अरे भाई देखो ना यार, दो साइड है उनके बीच का एंगल, दो साइड और उनके बीच का एंगल है ना, उनका रेशियो और एंगल इक्वल है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने ये देख लिया। चलिए आगे बढ़े। जो दिया हुआ है उसका यूज़ करना होता है इन्फॉर्मेशन का। ठीक है, जो दी हुई इन्फॉर्मेशन है उसका यूज़ करके आपको करना होता है बच्चों। यहाँ पर आपको ए बी ई और ए सी डी का जो कॉन्ग्रुएंट दिए हुए थे, तो आप लोग जानते हैं कि उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। तो ए बी ए सी के इक्वल है और ए डी किसके इक्वल, ए ई के। ठीक है, तो सी पी सी टी से तो दोनों का रेशियो मैंने लिया, तो देखा कि यार ये तो बड़े और छोटे ट्रेंगल का ही रेशियो इक्वल आ गया, और एक एंगल इक्वल है, तो ऐसे एस से वो क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ये तो दिखने लगेगा जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे ना यार क्वेश्चन की, जब आपको दिखने लगेगा, नहीं तो ऐसे नहीं दिखेगा। ठीक, क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपको क्लियर होता जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 6.38 देख लीजिए, यही होगा, हाँ यही है 6.38 फिगर नंबर, है ना। एल्टीट्यूड ए डी और सी ऑफ ट्रेंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। ठीक है, ये जो एल्टीट्यूड है बच्चों, ए डी, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, कोई भी ट्रेंगल पर किसी एक वर्टिस से उसकी सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर डालना। एल्टीट्यूड क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन वी पुट परपेंडिकुलर फ्रॉम एनी वर्टिसेस टू इट्स फ्रंट साइड। ठीक है, सामने वाली साइड पे अगर हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। तो देखिए जरा, ये जो ए से बी सी के ऊपर एल्टीट्यूड डाला ए डी, ठीक है, परपेंडिकुलर, ऐसे ही सी डाला है ए बी के ऊपर। शो दैट, अब हमको दिखाना है सबसे पहले कि जो ए ई पी, ये जो ए ई पी है ये किसके सिमिलर है, सी डी पी, इसके सिमिलर दिखाना है।
तो कर लो यार, सिंपल है ना। पहले वाला बता रहा हूँ मैं। एंगल अगर आप लोग देखेंगे एंगल ए पी ई इक्वल है एंगल सी पी डी के। क्यों? क्योंकि ये क्या है बच्चों, अपोजिट एंगल से ना यार। ये तो सबको दिखता है ना यार, ये सब क्या है, अपोजिट एंगल से। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वापस से। तो देखते हैं, अगर देखें इसमें तो ए पी ई और किसके इक्वल हो गया, सी पी डी के, क्योंकि अपोजिट एंगल है। और अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो इसमें दो एंगल एंगल जो है, एंगल ए ई पी ये, और ये एंगल 90 है। एंगल सी डी पी के, ठीक है, इक्वल है 90 डिग्री के। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों जो ट्रेंगल ए ई पी है ये किसके सिमिलर हो गया, ट्रेंगल सी डी पी के। किससे? एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर होगा। ये होगा फर्स्ट बात, देखिए इसको, फर्स्ट बात हो गई है ना। सेकंड देखिए, सेकंड क्या बोल रहा है। सेकंड हमको देखना है ए बी डी। कौन सा है ए बी डी? ए बी डी ये वाला है। और सी बी ये वाला, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल है। ये ए बी डी और सी बी, ये दो ट्रायंगल है। तो देखिएगा, एक तो कॉमन हो गया ना इनमें एंगल ये, और दो ये 90 डिग्री हो गए, है ना। एंगल बी क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो गया। और एंगल सी ई बी इक्वल हो गया किसके, ए डी बी के, ठीक है। तो ये ट्रायंगल ए बी डी
किसके सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी बी के, किससे? वही एंगल क्राइटेरिया से। दोनों क्या है 90 डिग्री। एंगल क्राइटेरिया से दोनों क्या हो गए बच्चों? सिमिलर प्रूफ कर दी हम लोगों ने। ठीक है, देखिए एक तो कॉमन था ना दोनों में, एक तो कॉमन है और ये दो 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए थर्ड वाला देखिएगा, ए ई पी ये वाला, और ए डी बी ये वाला। ए ई पी मतलब ये छोटा वाला, और ए डी बी ये बड़ा वाला। ठीक है, तो देखिए ना एक बार यार, एक तो ये एंगल कॉमन हो गया दोनों में, और ये 90 डिग्री फिर से हो गया। एक तो कॉमन हो गया एंगल ए, और दूसरा 90 डिग्री वाला बात तो आप लोग कर ही लीजिए फिर। ठीक है, दूसरा अगला फोर्थ देखिएगा, पी डी सी, ये पी डी सी और बी ई सी, पी डी सी और बी ई सी। तो एक तो फिर से देखिए वही बात, सी तो कॉमन हो गया दोनों में, और ये 90 हो गया, तो एंगल क्राइटेरिया से दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ना यार, एक तो सी तो कॉमन हो गया ना दोनों में, सी तो दोनों में कॉमन हो गया, और ये 90 डिग्री है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एर्थ क्वेश्चन पर आइए। एर्थ क्वेश्चन देखिएगा, E is point on the side AD। ठीक है, पैरेललोग्राम बनाते हैं कोई। ठीक है, पैरेललोग्राम मान लीजिए ये है आपका कोई, ये पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी। ठीक है, ये कोई पैरेललोग्राम है आपके पास, ये कोई पैरेललोग्राम है आपके पास। ठीक है, और तो क्या बोल रहा है, E is point on the side AD produced of parallelogram ABCD। ठीक है, एंड BE intersect CD at F। ठीक है, तो इसको जब आगे बढ़ाते हैं, प्रोड्यूस मतलब उसको आगे बढ़ाया है। ठीक है, यही बात है यार, प्रोड्यूस मतलब आगे बढ़ाना। ठीक है, AD को जब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस्ड ऑफ पैरेललोग्राम E to on the ABCD, BE intersect BE, ये कोई E पॉइंट है यहाँ पर, BE इंटरसेक्ट CD एट F, यहाँ पर इसको ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमको प्रूव करना है कि ए बी ई ये किसके सिमिलर है? CFB, ये बड़ा जो ट्रायंगल है ये CFB के सिमिलर है। तो करो, कैसे करेंगे? बताइए कैसे करें, दिमाग लगाओ। दिखेगा आप लोगों को? दिखेगा? ठीक है, आपको दिखेगा। सबसे पहले तो बात अगर आप देखेंगे तो ये एंगल, ठीक है। सबसे मैं किस में बात कर रहा हूँ? ए बी ई एंड ट्रायंगल CFB में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अगर देखिए तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। अपोजिट एंगल किसके? पैरेललोग्राम के। ठीक है, और दूसरी बात, ये कोई लाइन निकल रही है अगर, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है? अरे दोनों पैरेलल है ना, इनको एक कट कर रही है, तो ये जो एंगल है ये क्या है? अल्टरनेट है। तो एंगल ABF किसके इक्वल है? एंगल CFB के। अल्टरनेट एंगल है ना दोनों यार,
कि नहीं है? हाँ या ना तो बोलो। अल्टरनेट एंगल है तो हम लोग इससे क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ई किसके सिमिलर हो गया? ट्रायंगल सी एफ बी के। ए बी ई किसके सिमिलर हो गया? सी एफ बी के। यहाँ ई कर लो। ए बी ई किसके सिमिलर हो गया? सी एफ बी के। देख लीजिए, ध्यान से देखिए। चलिए, हो गया। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है सब। ज़्यादातर क्वेश्चन में एंगल क्राइटेरिया से आप लोग कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो ए सी के इक्वल हो गया और ये अल्टरनेट एंगल हो गए, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर प्रूफ हो गए एंगल क्राइटेरिया से। एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखिए, इस पर आइए सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9। ए बी सी और ए एम पी आर टू राइट एंगल्स, ठीक है। ये कोई दो राइट एंगल है, ठीक है। एट बी एंड एम, टू राइट एंगल्स एट बी एंड एम, ठीक है। ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल्स, राइट एंगल एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट एंगल ए बी सी किसके? ए बी सी ये ए एम पी के सिमिलर। वेरी इजी क्वेश्चन फिर से। हाँ देखिए ना यार, वो ए तो कॉमन हो गया दोनों में। सॉरी, पेन चेंज करने दीजिएगा जरा। देखिएगा, ए तो दोनों में कॉमन हो गया ना, तो एक तो ये होगी बात। और एक बात अगर देख रहे होंगे तो दोनों एंगल जो है 90 डिग्री है, तो ये दोनों सिमिलर हो गए एंगल क्राइटेरिया से। और दूसरी बात आपसे पूछ रहा है सी ए अपॉन पी ए, सी ए अपॉन पी ए इक्वल है बी सी अपॉन एम पी, ठीक है। सी ए अपॉन बी सी, तो देखिए ना, ये तो इसी इन्हीं दो ट्रायंगल की साइड है ना यार, ए बी सी और ए एम पी की साइड है ना। देखो ना, सी ए अपॉन पी ए इक्वल है किसके? बी सी अपॉन एम पी। देखिए ना, अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ये सिमिलर हो गए दोनों, तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो रेशियो ये भी इक्वल होगा, ठीक है। ये रेशियो भी क्या होगा? इक्वल। तो ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा, सिंपल क्वेश्चन ही था ये भी अपने हिसाब से। मैं दूसरा अगला बताता हूँ इसके बाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 10 पर आ गए हैं। 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। पढ़िए इस क्वेश्चन को। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ ए सी बी एंड ई जी एफ। बनाइए पहले, ये मैंने बना दिया ए बी सी और ये बना दिया मैंने। बस ये क्वेश्चन दिखने में बड़े दिखते हैं बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आ गया तो करके ले जाएंगे इजीली उसको। क्वेश्चन बस दिखने में बड़े दिख रहे हैं। ये देखिए, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। ए सी बी का बाइसेक्टर है सी डी और ई जी एफ का बाइसेक्टर है, ई जी एफ का बाइसेक्टर है जी एच। सच दैट डी एंड एच लाई ऑन ए बी एंड एफ ई, ठीक है। और ए बी सी और ई एफ जी दो है, दोनों ए बी सी और ई एफ जी सिमिलर है। ए बी सी और ई एफ जी सिमिलर है, ठीक है ना। अरे भाई ए बी सी है तो इधर ई एफ जी लेना है ना। सी डी अपॉन जी एच प्रूव करना है कि सी डी अपॉन जी एच इक्वल है ए सी अपॉन एफ जी।
अरे सही था यार, ऊपर एफ ही आना आएगा ना, ऊपर एफ ही आएगा, एफ ही जी सही है। तो मुझे प्रूफ करना है सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू है ए सी अपॉन एफ जी, ठीक है। तो अगर मतलब ये और ये ट्रेंगल के करस्पॉन्डिंग साइड को मुझे इक्वल करना है, मतलब उनके रेशो को इक्वल करना है, मतलब सी डी अपॉन जी एच इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। तो ये और ये ट्रेंगल को आप लोग सिमिलर प्रूफ कर दीजिए, ठीक है, सिमिलर प्रूफ कर दीजिए, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले अगर देखें कि भाई ए बी सी ट्रेंगल जो ए बी सी है वो सिमिलर है किसके, एफ ए जी के। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो एंगल ए है वो एफ के इक्वल होगा, एंगल ए एफ के इक्वल है, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल जी के इक्वल है, एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल जी के। अगर मैं दोनों तरफ हाफ कर दूं, दोनों तरफ हाफ कर दूं तो एंगल सी का, देखिए ये सी डी बाइसेक्टर है तो एंगल सी का हाफ क्या होगा, एंगल सी का हाफ ऊपर वाला मैं ले लूं तो एंगल सी का हाफ मैं लिख सकता हूं ए सी डी, ये इक्वल होगा एंगल जी का हाफ ऊपर वाला होगा ये, तो किसके इक्वल होगा, एंगल एफ जी एच, ठीक है। तो अब आ जाओ ट्रेंगल ए डी सी एंड ट्रेंगल एफ एच जी में, ठीक है। तो एक तो एंगल ए इक्वल टू एफ हो गया, ये तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तो हमको पता है, ठीक है। और अभी अभी हमने देख लिया कि जो ये वाला एंगल है बच्चों ए सी डी, एंगल ए सी डी है किसके इक्वल है, एंगल एफ जी एच के, ठीक है। ये किसके इक्वल है, इसके। तो अभी देखें अगर तो तो जो एंगल ए डी सी है, जो ट्रेंगल ए डी सी और किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, सिमिलर हो गया, एफ एच जी के सिमिलर हो गया, किससे, एंगल क्राइटेरिया से हो गया, एंगल क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो गए, ठीक है। ये और ये ट्रेंगल सिमिलर हो गए। आप देखिए आगे एडीसी एफ एच जी के सिमिलर हो गया, तो सिमिलर हो गया तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, देख लीजिए, इसको मिटाऊंगा मैं। अगर दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गया दोनों ट्रेंगल सिमिलर हो गया तो इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो इक्वल होगा, मतलब सी डी अपॉन जी एच किसके इक्वल होगा, ए सी अपॉन एफ जी, ये होगा। सॉरी थोड़ा, ठीक है, हो गया, ये प्रूफ करना था। दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया और जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या हो जाएगी, रेशो सेम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमको प्रूव करना है कि डीसीबी और जो एचजीई है ये क्या है, सिमिलर है। तो कैसे करूँ बताइए, कैसे करा जाए। डीसीबी और एचजीई सिमिलर है, कैसे प्रूफ करें। तो सबसे पहले तो आप लोग देख रहे होंगे कि एंगल बी इक्वल्स टू है एंगल ई के। अच्छा, जिस तरह से इनके हाफ मैंने वो ए सी डी लिखे थे तो मैं ये भी लिख सकता हूँ एंगल डी सी बी इक्वल्स टू एंगल, अरे भाई पूरा एंगल इक्वल है तो इनके हाफ हाफ भी तो इक्वल होंगे ना, तो डी सी बी किसके इक्वल हो जाएगा, एच जी ई के। तो ये तो क्या बोल देंगे कि भाई ट्रेंगल डी सी बी किसके सिमिलर हो गया, ट्रेंगल एच जी ई के, किससे, एंगल क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो गए, ठीक है। अगला प्रूफ करना है कि डी सी ए और एच जी एफ सिमिलर है, तो ये तो हम लोग सिमिलर प्रूफ कर ही चुके, किए थे ना इसके पहले सिमिलर प्रूफ, इसके पहले सिमिलर प्रूफ किए थे। चलिए हो गया, देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इस फिगर में ई जो है कोई पॉइंट है ऑन साइड बी सी प्रोड्यूस्ड ओपन आइसोसेल्स ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इक्वल्स टू ए सी। ये जो ए बी है इक्वल है ए सी के, और ए डी परपेंडिकुलर बी सी पे है और ई एफ परपेंडिकुलर ए सी पे। प्रूव ये करना है बच्चों, प्रूव ये करना है कि ये जो ए बी डी जो ट्रायंगल है ये ई सी एफ के सिमिलर है। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे यार, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो ये ए बी और ये ए सी इक्वल है, तो इसके जो अपोजिट एंगल्स है ये इक्वल है, तो इसके जो अपोजिट एंगल से ये इक्वल होगा, मतलब ये और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है, बी और सी इक्वल हो गया।
तो मिल गया क्या मुझे दो क्राइटेरिया, ठीक है, क्राइटेरिया मिल गया क्या। देखिए एक तो एंगल मेरा, इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो एंगल ए बी डी किसके इक्वल हो गया, एंगल एफ सी ई के हो गया। और एक ये है कि आप लोग का जो एंगल बच्चों जो दो 90 डिग्री एंगल है, देखिए कौन कौन सा है, एंगल ए डी बी, ये किसके इक्वल है, एंगल सी एफ ई के, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी डी किसके सिमिलर है, ट्रायंगल ई सी एफ के, किससे, एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो गए, हो गए, देख लीजिए। देखिए समझिए, सिंपल था यार, ये जो दिया हुआ था आइसोसेल ट्रायंगल है, मतलब ए बी इक्वल टू ए सी के, मतलब इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, मतलब ये और ये इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये और ये इक्वल हो गए तो पता लगा ये दो कंडीशन कि भाई ये दो इक्वल एंगल हो गए, एक तो ये हो गया और ये एंगल 90 डिग्री, ये बात हो गई। तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा और, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर आइए। हो गया, चलिए 12th क्वेश्चन, इसके बाद हो रही क्या, चलिए फिर। अच्छा देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा टोटल 16 क्वेश्चन है, तो हम लोगों ने 11 सवाल कर लिए हैं, 12वें पे आ जाइए, ठीक है। 12th क्वेश्चन देखेंगे, 12th क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, या फिर ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आज काफ़ी सवाल किए हम लोगों ने, इसी को रिवाइज करिएगा। आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं, बाकी जो 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन बचे आएंगे सो कल देख लेंगे, ठीक है। 12 से लेके 16 तक कल क्वेश्चन कल हम लोग देखेंगे। आप लोग भी अपने से थोड़ा सा कोशिश करिए घर पे करने की, बाकी तो ठीक है कल देखेंगे, सही। आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।